हुकूमत ने जाते जाते एक और कारनामा सर अंजाम दिया, अवाम पर भारी पेट्रोल बम गिरा दिया है। वजीर खजाना इसहाक डार ने आज पेट्रोल 19 रुपए 95 पैसे जबकि डीजल 19 रुपए 90 पैसे बढ़ाने का ऐलान किया। जिस वक्त इलेक्शन सर पर हो तो कोई भी हुकूमत ऐसे फैसले करते हुए 100 बार सोचती है। हुकूमत के आज के फैसले ने जाहिर कर दिया कि या तो इलेक्शन अभी बहुत दूर है या हुकूमत को अपनी कम होती हुई मकबूलियत की कोई परवाह नहीं है। ये हुक्मरान जब अपोजिशन में थे उस वक्त पेट्रोल की 1 रुपए कीमत बढ़ाने पर भी उनको अवाम का दर्द महसूस होता था, लेकिन आज यकमुश्त 20 रुपए के पेट्रोल बम पर भी सब खामोश हैं। आज हम अवाम में गए और उनसे आज पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर राय मांगी। उन्होंने क्या कहा, उन्हीं की जुबानी सुनिए। हुकूमत का ये गिफ्ट है हमारे लिए। हुकूमत ने आज अवाम पर हंसी खुशी 20 रुपए का पेट्रोल पंप गिरा दिया, लेकिन आज से चंद साल कबल जब तहरीक इंसाफ के दौर में पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो मौजूदा हुकूमती रहनुमा क्या कहा करते थे। लेट्स हैव अ रिमाइंडर। हर रोज पेट्रोल का बम, हर रोज महंगी बिजली बन के गिर रही है, हर रोज डीजल महंगा हो रहा है। 12 रुपए पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला कि पाकिस्तान की आवाम जो रोटी नहीं खा सकती, जो दवाई नहीं खरीद सकती, वो 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा दी। जिस तरह आवाम के ऊपर पेट्रोल बॉम्ब जो है उनके ऊपर बिजली बन के गिरा है, आवाम का क्या कसूर है कि वो इस नालायक और नाअहल हुकूमत का ज़ेर अताब है। रोज एक नई क़यामत उनके ऊपर टूटती है। रात के अंधेरे में कौम पर एक और पेट्रोल की महंगाई का बम गिराया गया है। अब हालत ये हो गई है कि रात के अंधेरे में अवाम पर जुल्म ढाया जाता है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा करेंगे, लामहला उससे आपके मुल्क के अंदर बिजली और गैस की कीमत में इजाफा होगा। ये एक चेन है। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। नवाज शरीफ के दौर में पेट्रोल 70 रुपए लीटर था, आज पेट्रोल 138 रुपए लीटर है। तो चोर कौन है? 1 रुपया भी किसी चीज पे बढ़ता है, यकीन करो, मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, नवाज शरीफ का दिल रोता है, शहबाज शरीफ का दिल रोता है। डॉक्टर आसिफ किमानी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। एक सवाल उठाया जा रहा है कि हुकूमत अगर बिल्कुल, एंड वी कैन सी कि अच्छी तरीके से पता है इसका इम्पैक्ट क्या होना है। अगर कुछ दिन पहले भी कीमतें बढ़ाई जा रही हैं तो फिर क्या इलेक्शन नहीं हो रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फरिया बीबी। मेरा ख्याल है कि हम इसको एक तनकीदी नज़र की बजाय ज़रा हम थोड़ा सा इस पर एक एकेडमिक डिस्कशन हमें करने की ज़रूरत है। ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि तकलीफ देह है जो भी इजाफा हुआ है। इसका कोई भी इसकी हिमायत नहीं कर सकता, कोई भी नहीं चाहता कि कोई हुकूमत भी ये नहीं चाहेगी, खुसूसन एक ऐसी हुकूमत जो इलेक्शन में जा रही हो कि अवाम के लिए इस तरह मुश्किलात पैदा की जाए। लेकिन मेरा यहाँ ये सवाल बनता है कि हमारे पास 2 चॉइसेस थी। एक तो ये था कि जैसे इमरान खान साहब ने अपने ज़माने में जब उन्होंने देखा उनकी गवर्नमेंट जा रही है तो उन्होंने IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए उस मुआहदे को तोड़कर कीमतें फ्रीज की, और उसका ये हमें फिर नतीजा भुगतना पड़ा कि हमें फिर रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी भी देना पड़ी। आपके सामने है कि दिन, सुबह, दोपहर, शाम ये प्रोपेगेंडा होता था और हालात ये थे कि जी पाकिस्तान सुबह डिफॉल्ट हो रहा है, खुदा न खास्ता दोपहर को, शाम को। हमने यहाँ से सफर शुरू किया। अब 2 रास्ते हैं फरिया बीबी, या तो फिर आप लोग छोड़ दें IMF का प्रोग्राम, और जो फिर यहाँ होता है, महंगाई होती है, दोस्त ममालिक भी आपकी इमदाद से इनकार करते हैं, फिर हालात का फैसला करें, लिविंग स्टैंडर्ड और नीचे लाएं, सब पेट पे पत्थर मारते। एक तो ये रास्ता था। ये एक गैर मकबूल फैसला जरूर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर तो आपने IMF के प्रोग्राम में रहना है, दोस्त ममालिक की इमदाद आपको आप चाहते हैं मिले, तो फिर आपको ये कड़वी गोली निकलनी पड़ेगी। ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। असल बात जो है ना, जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, पाकिस्तान का इशू क्या है, हमें क्यों IMF के पास जाना पड़ता है? वो इसलिए फरिया बीबी जाना पड़ता है कि यहाँ जो एक एलीट है, जो अशराफिया जिसे मैं कहता हूँ, जिसको पाकिस्तान ने माला माल किया, जायज या नाजायज इस बहस में नहीं हम पढ़ते, यानी जिनके पैरों में हवाई चप्पल नहीं होती थी बाटा की, आज वो हवाई जहाजों के मालिक हैं। वो जो अशराफिया है वो इस
पाकिस्तान के रेवेन्यू में अपना कौमी फरीजा टैक्स मुकम्मल अदा करने के लिए तैयार नहीं है, वो कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। और देखिए ना, आपके जितने कौमी वसाइल हैं पाकिस्तान के, उनको देखा जाए तो वो 2% अशराफिया का उन पर कब्जा है, और वो अशराफिया जो कि 98% लोगों का हिस्सा लेके बैठी हुई है। ये एक इम्बैलेंस है, हमें इसको करेक्ट करना है। पाकिस्तान की बुनियादी वजह ये बीमारी है कि जहां अमीर अमीर तर हुआ है इसके नतीजे में गुज़श्ता 75 सालों में, और गरीब गरीब तर हुआ। डॉक्टर किमानी, कैन वी से कि जो प्रेशर रहा, फिर पिछली हुकूमत का आपने जिक्र किया, प्रेशर तो आप ही डालते थे उनके ऊपर इकोनॉमिक मैटर्स पे, आपने लॉन्ग टर्म इशू की बात की, फिर क्या एक कंसेंसस होना चाहिए सियासी जमातों के दरमियान कि फिर इन मामलात पर प्रेशर ना डाला करें जैसा कि आपने डाला या जैसे आप पे डाला गया उससे पहले? मुझे आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हुई है, मैं आई ट्राई टू आंसर यू। मुझे आपकी आवाज काफी उसमें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, मुझे क्वेश्चन सही समझ में सुन नहीं पाया। अगर आप दोबारा रिपीट पॉलिटिकल प्रेशर, सियासी जमातें जो एक दूसरे पे प्रेशर डालती हैं इकोनॉमिक मामलात पर, जैसे आपने डाला पिछली हुकूमत के ऊपर, वो नहीं होना चाहिए। देखिए, हाँ मैं ये समझता हूँ, उस देखें अब उसमें मसला ये है कि ये तमाम चीजें होती हैं आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड। आप मुझे ये बताइए कि 2013 से 2018 तक यही नवाज शरीफ की हुकूमत थी, और 2013 से हमने जो IMF का प्रोग्राम शुरू किया था उसको इंतहाई कामयाबी से चला के कंप्लीट मुकम्मल इन्हीं इसहाक डार साहब ने किया, और पेट्रोल जो था वो 60 और 64 के दरमियान रहा। डॉलर जो था वो 9800 में, यहाँ तक के लोगों ने कहा जी अगर 98 पे डॉलर ले आओगे तो हम इस्तीफा दे देंगे, 98 पे भी आया कहने का, लेकिन उस हुकूमत को चलने नहीं दिया गया। ये एक विशियस साइकिल होता है। जब आप जाहिर है फिर जब दोबारा एक गवर्नमेंट आई, इमरान खान साहब की आती है गवर्नमेंट, और पहले वो कहते हैं मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा, फिर लेट जाते हैं, फिर वज़राए खजाना तब्दील करते हैं। सो यू नो तमाम इन मामलात में वेस्ट हुआ टाइम। लेकिन आप मुझे बताइए आपके पास चॉइस क्या है? यानी हम अपना जो अशराफिया है वो अपना हिस्सा देने को तैयार नहीं। कितने आज ये जो अवाम जो आप दिखा रहे थे ना, ये मैं सुन रहा था, देख तो नहीं पाया, जो कंप्लेंट कर रहे हैं और जेन्युइन कंप्लेंट कर रहे हैं। मैं भी मिडिल क्लास का आदमी और मैं भी इफेक्ट होता हूँ इन चीजों से। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब मेरी बारी आती है लाइन में, मैं लग के सुबह गर्मी में वोट देता हूँ, तो वोट तो मैं शराफिया को दे देता हूँ। आज मुझे बताइए कि असेंबली में कितने लोग हैं जो मिडिल क्लास की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आटे में नमक के बराबर। और फिर हम रोना रोते हैं, पेट्रोल पंपों पे गालियां देते हैं, बददुआएं देते हैं, और उसके बाद मोटरसाइकिल को किक मारकर चले भी जाते हैं। कहने का मतलब है कि जब वोट देने की बारी आती है तो फिर कम से कम आप लोगों को देखना चाहिए कि वो लोग जिनकी माजी में जो कारकर्दगी रही है उनको वोट दें। वोट देते हुए आप देखते हैं बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, फार्म हाउस, ये सारी चीजें, I'm sorry मुझे ये बातें करना पड़ रही हैं, लेकिन these are the hard facts, तल्ख हकीकतें हैं। हम इनसे जब तक नहीं निकलेंगे उस वक्त तक हमारे यही मामलात रहेंगे। देखे ना ये, और लोग जो हैं वो जस्टिफाइड हैं, ठीक, वो पहले भी जस्टिफाइड थे जब 64 रुपए लीटर से पेट्रोल नवाज शरीफ ने छोड़ा और इमरान खान के दौर में 150 रुपए तक गया। लोग आज भी सफर कर रहे हैं। क्यों?